हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए। एक्सक्यूज़ मी आपके कमेंट्स के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं आप लोगों का थोड़ा सा एनर्जी चेक इन करना चाहती थी, देखने के लिए कि कलेक्टिव का क्या एनर्जी हो रखी है अभी, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, आप में से कुछ लोग थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी फील कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा टायर्डनेस हो सकती है। ठीक है, इट्स मोर लाइक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कम हो गया। इट्स लाइक जो चीज़ आपको इतना अच्छा लग रहा था करने में इतने लंबे समय से, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट की कमी आपको फील हो सकती है। और इंटरेस्ट की कमी मतलब थोड़ा सा एनर्जी भी आपको देने में प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। इट्स जस्ट अ टेम्पररी थिंग गाइज, ये हमेशा के लिए नहीं है। आप में से कुछ लोगों के जो अदर हाफ है वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी एनर्जी आप रिसीव कर सकते हो। अगर वो थोड़ा सा सैड सिचुएशन से जा रहे हैं, कार्मा से गुजर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी थोड़ा सा आप फील कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के कार्मिक्स ड्रीम स्टेट के ज़रिए कुछ मैसेजेस आपको देने की कोशिश कर सकते हैं। इट्स लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आपके सपनों के ज़रिए कुछ चीज़ें आपके कार्मिक्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, लाइक आप कुछ अजीबोगरीब बिहेवियर्स देख सकते हो उनके ड्रीम्स में। लाइक आपको पता था कि वो लोग थोड़ा सा साइकोटिक है, बट एक्चुअली जो वो उनमें थोड़ा सा डिमोनिक पोजेशंस हो सकते हैं। लाइक आप देख सकते हो आपके जो रिलेटिव्स है वो एकदम पोजेस्ड फील करे, जैसे किसी शैतान ने उन पर पूरी तरीके से काबू कर दिया। एकदम पोजेस्ड होने के बाद जैसे इंसान अजीबोगरीब बिहेव नहीं करते भूतों की तरह वैसे कुछ बिहेवियर्स आप सपनों में देख सकते हो। उससे आपको थोड़े से इंफॉर्मेशंस मिलेंगे कि इस वक्त स्पिरिट रेल में वो एक्चुअली पोजेस्ड हो चुके हैं। लाइक उन्होंने जो कांड करे हैं इतने लंबे समय से, तो जिन एंटिटीज़ के साथ, नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ वो काम कर रहे थे, प्रॉब्ली दूसरों का नुकसान करने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए, एनर्जीज और स्पेल वर्क सब बैकफायर होने के बाद ये एंटिटीज़ उन्हीं को पूरी तरीके से काबू में कर चुके हैं। लाइक लिटरली उनका दिमाग उनके बस में नहीं है, उनका सोल उनके बस में नहीं है, और वो उस एंटिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। वहाँ पर आप कुछ और भी मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। लाइक अगर कोई पास्ट ऑन पर्सन है, लाइक रिसेंटली आई एम हियरिंग 3 से 4 साल के भीतर अगर आप लोगों ने किसी रिलेटिव को खोया है, तो आप उन्हें ड्रीम स्टेट में देख सकते हो। वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक प्रॉब्ली आप लोगों के फैमिली में अगर कोई कर्स वगैरह है तो उसके बारे में कोई जानकारी वो दे सकते हैं। कोई कार्मिक पैटर्न के बारे में वो आपको दिखा सकते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चीज़ वो कंटिन्यू कर रहे थे, एंड उसे तोड़ने का काम आपका है। ठीक है, या फिर आप उस पैटर्न को आप तोड़ चुके हो। ठीक है, एंड उसके वजह से अब वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एंड ये नेगेटिव एंटिटीज़ उन्हें तंग कर रहे हैं क्योंकि वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, ऐसे भी कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं ड्रीम स्टेट के ज़रिए। कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग वो आपको कर सकते हैं। लाइक अगर आप सेपरेट रह रहे हो आपके अपने इन लॉज और स्पाउस एंड अपने फैमिली से, अगर आप दूर किसी और शहर, किसी और देश में हो, ठीक है, लाइक लिटरली आप सेपरेट हो चुके हो और अपना अलग आपने एक लाइफ स्टार्ट की है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं आपके भीतर बचे कुचे जो इमोशंस है, प्रॉब्ली आप ऑफ कोर्स आपने एक टाइम पे
फैमिली का प्यार उनसे मांगा था। एंड अगर आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, एंड आपका एक हिस्सा कहीं ना कहीं अभी भी आपके भीतर फैमिली को क्रेव करता है, उनका उनका प्यार, उनका वैलिडेशन अभी भी अगर ढूंढता है, तो ड्रीम स्टेट के ज़रिए वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो आपको जताने की कोशिश कर सकते हैं कि अब वो बदल गए हैं, कि उनके पास बहुत सारा प्यार है आपको देने के लिए, ताकि वो आपके भीतर उन इमोशंस को जागरूक कर सके। ठीक है। एंड दोबारा आपके एनर्जी में एक्सेस उन्हें मिल सके। नाउ यहाँ पर जो सर्फिसिंग होगा, ठीक है, ये कुछ अच्छी मेमोरीज और कुछ बुरी मेमोरीज हो सकती है। इट्स लाइक अगर आपने उनके साथ कुछ अच्छे समय बिताए थे, वो उन्हीं समय को आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं ड्रीम स्टेट के ज़रिए, कि देखो हम एक्चुअली तुमसे कितना प्यार करते थे, शायद तुम ही हमें नहीं समझ पाए। लाइक लिटरली वो आपको गैस लाइट करेंगे, आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं तुमने हमें गलत समझा, हम तो हमेशा से तुमसे प्यार करते थे। एंड एकदम से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सारे टॉक्सिक बिहेवियर्स को आप भूल जाओ और उनके इस ढकोसले में आ जाओ। एंड आप नींद से थोड़ा सा इमोशनल होकर के उठ सकते हो, थोड़ा भावुक फील कर सकते हो। एंड देयर बी अ पार्ट ऑफ यू जहाँ पर आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, कहीं ना कहीं आज भी शायद आपके मन में वो फैमिली का प्यार आप मिस करते हो। बट देन इमीडिएटली आपके स्पिरिट गाइड्स विल बी लाइक, बेटा जन्म देने से कोई फैमिली नहीं हो जाता, संभल के, जो सरफेस हुआ है वो अधूरा एक सपना है, एक आस है। ठीक है, जो किसी और तरीके से आपके नए फैमिली, आपके सोल ट्राइब फैमिली के ज़रिए वो पूरा होगा। ठीक है, तो जो जिन लोगों से आप उम्मीद रख रहे थे, वो आपको उस उम्मीद को रिलीज़ करने के लिए कहेंगे। ठीक है, कि आपका जो हिस्सा अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि इन लोगों से शायद आपको प्यार मिल सकता है, और जिसकी वजह से वो सपनों के ज़रिए आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, वो कहेंगे कि इन पुराने लोगों से उम्मीद लगाना उसको छोड़ दो, उसको रिलीज़ कर दो। ऐसा नहीं है कि फैमिली प्यार आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा, पर आपके ट्रू फैमिली से मिलेगा। तो ट्रू फैमिली मेम्बर्स को रिसीव करने के लिए, अपने लाइफ में जगह बनाने के लिए, जो झूठे हैं उन्हें आपको पहले जाने देना होगा। राइट, तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लेंजिंग वर्क आप रिसीव करोगे, जो एक्चुअली मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना, आप बहुत सारे यादें आपके आंखों के सामने बह सकते, ज़्यादातर जो है ये अच्छी वाली यादें होंगे। ठीक है ना, एक अफसोस भी आपको फील हो सकता है यहाँ पर कि यार काश ये सब कुछ रियल होता, पर ये रियल नहीं है ये। सो ये वाला एक फेज़ आप फील कर सकते हो। ठीक है ना, बट देन ये रिलीज़ हो जाएगा। सो इट्स लाइक अगर वो आपको ट्रिगर भी करते हैं वापस एक्सेस पाने के लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स इसे आपको हील करने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए कह देंगे। लाइक लिटरली आपको मेडिटेशन पे बैठाएंगे, एंड आप लिटरली इसे नेविगेट करते हुए इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। ओके, आप में से कुछ लोग नए लैंग्वेज सीख सकते हो। आई एम हियरिंग कि कोई यहाँ पर कोई नया भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है, कोई नया हॉबी आप ट्राई करना चाहते हो। इट्स लाइक अगर रेगुलर जो आप काम कर रहे थे, हो सकता है वो आपके सोल पर्पस से ही जुड़ा हो, बट फ़िलहाल के लिए अगर आपका मन नहीं कर रहा, लाइक इंटरेस्ट की थोड़ी सी कमी सी महसूस हो रही है, कुछ डिफरेंट करने का मन कर रहा है, तो एक नया हॉबी आप प्रॉब्ली पिक करोगे। यहाँ पर कोई स्क्वॉश खेलता है, आई एम हियरिंग। ये वीडियो देखते वक्त कोई फैंटा पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। मुझे तंजब का सिंबल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो एम उनका जो
थम्स अप का जो ये साइन है ना, क्या क्या कहते हैं उसको, जो एम्ब्लेम यू लोग वो यूज़ करते हैं, मुझे वो दिख रहा है। हम्म। ओके, आप में से कुछ लोग कुछ नए सोल फैमिली मेम्बर्स से मिलोगे जो बहुत ही लविंग और केयरिंग होंगे। ठीक है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस है जो बहुत ही जेनरस होंगे। ठीक है ना, इट्स लाइक अगर आपको हमेशा से इस बात का अफसोस है कि आप ही हमेशा करते हो, सामने वाले से कुछ मिलता नहीं है, एंड थोड़ा सा आप क्लोज्ड ऑफ भी हो, आपको डर लगता है कि पता नहीं ये कुछ लाइक एक करके पता नहीं और कितना 100 मांग लेंगे, तो कोई सोल फैमिली ट्राइब मेंबर्स आपके लाइफ में एंटर करेंगे एंड बहुत जल्द आपको इस बात का एहसास होगा कि नहीं, ये बिल्कुल आप ही की तरह है, गिवर है, टेकर नहीं है। ठीक है ना, इससे आपके बीच की दोस्ती बढ़ेगी। ठीक है, और आप एक लीप ऑफ फेथ लोगे और ये इस बॉन्ड को नर्चर करोगे। आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन टाइप कुछ हो सकता है, लाइक बॉडी में इचेस वगैरह हो रहे हैं, आई एम हियरिंग। ये गर्मी की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है। आप लोग कंसिस्टेंटली लाइक एक दो दिन बाद छोड़ छोड़ के कुछ फाइट्स विटनेस कर सकते हो। लाइक लोग एक दूसरे के जो हल्की फुल्की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लोग लेकर के आप लोगों के बीच बातें बढ़ता हुआ देख सकोगे, उनके बीच में फाइट होता हुआ आप देख सकोगे, लाइक लिटरली आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे का कॉलर पकड़ के लाइक ऑलमोस्ट थप्पड़ अप्पड़ लगा देने वाला फाइट आप देख सकते हो। कोई है यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर आई एम हियरिंग, जो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। लाइक आप लिटरली सोशल मीडिया पे स्टार हो सकते हो, लाइक आपके फैन फॉलोइंग्स एंड ऑल, बट अगर नहीं भी है तब भी कोई आपको अपने लाइफ का दिव्य तारा जैसे देखते हैं, सेइंग कि वाओ, ये तो वही है जिसके बारे में मैं हमेशा से सपने में सोचता था कि मेरा पर्सन ऐसे होंगे वैसे होंगे। दिस इज़ एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ पर्सन, लाइक ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ देखते हैं आपको। दे सी यू एज समबडी वेरी रॉ, समबडी वेरी बैलेंस्ड, और ये पर्सन दूसरे रिलेशनशिप में नहीं है। इनफैक्ट वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के आ रहे हैं। इट्स लाइक उनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने डाला होगा, बिकॉज 3 ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स्ड आया है, विच टेल्स मी कि वो उन्हें किसी थर्ड पार्टी में डाला गया था। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा धोखा उन्हें मिला है और अब वो पीसफुल सरफेस पे आ रहे हैं और वो आपके डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए कि आप रिलेट कर पाओगे। यू आर शोइंग अप एज डिवाइन फेमिनिन द मैनिफेस्टर। यू आर लिटरली इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। लाइक लिटरली आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस ही कि अगर वो आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे ना तो उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अ गिवर। ठीक है ना, वो बहुत दिल से चीज़ों को करते हैं और अपना 100% देते हैं, जैसे आप 100% देते हो। और जो जब दो लवर्स में बोल रही हूँ, तो आप में से कुछ लोग यू ऑल कैन टर्न इन टू लवर्स, हाई लेवल सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग। यू ऑल माइट फॉल इन लव विथ ईच अदर। इस लाइक जब दो गिवर्स एक छत के नीचे आते हैं तो एक अलग किस्म का ही कनेक्शन, एक बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होता है। देर इज़ नथिंग टू लूज़ एक्चुअली, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे को बराबर तरीके से रेसिप्रोकेट करते रहते हैं एंड
कभी कोई खाली नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ अबंडेंस मैनिफेस्ट होता है। सो आप में से कुछ लोग दो गिवर्स एक यूनियन में आ रहे होंगे, ठीक है। विद द टू ऑफ कप्स इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, हाई लेवल सोलमेट। आप में से कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर लौट सकते हैं, ठीक है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से लगता है किसी कार्मिक ने उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया था एंड वहाँ से मुड़ करके वो आ रहे हैं आपके तरफ। ये द एम्परर केम अप। एम्परर हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं दर्शाता है, समटाइम्स ये फादर फिगर को दर्शा सकते हैं। दिस माइट बी समबडी जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, उनके बेबीज है। नाउ एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही यहाँ पर बोर्ड पे है, सो दिस माइट बी अ हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम कपल हियर। ओके एंजल्स, मुझे कुछ ज़ोडिएक साइंस दे दीजिए प्लीज़, कुछ और साइंस, कलर्स, नंबर्स दे दीजिए रीडिंग को क्लोज करने से पहले। गिव मी अ सेकेंड गाइस, मैं बॉक्स में से कुछ नेम्स नंबर्स निकाल लेती हूँ। ओके, दैट शुड बी इनफ। ओके, कुछ मैसेजेस भी यहाँ पर आए हैं, मैं उन्हें भी लास्ट में पढ़ूँगी। पहले नंबर्स और साइंस और नेम्स ये सब पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वी हैव प्रत्याशा, लविंग हार्ट, सो यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल लविंग हार्ट, वेरी स्वीट। ओ वाह, जब मैंने स्वीट कहा, स्वीटी नाम निकल के आया है। वी हैव बीज, इस वक्त बी स्पिरिट से मुझे हनी याद आता है, मिल्क एंड हनी, लाइक ऑल इन ऑल। प्लस आप एक ऐसे डिवाइन लाइट हो सकते हो जिसके तरफ इस वक्त ढेर सारे, जैसे फूल के तरफ ढेर सारे बीज अट्रैक्ट होते हैं ना, आपके लाइट की तरफ ढेर सारे सूटर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ रोमांटिक सूटर्स होंगे, कुछ फ्रेंड्स, कुछ दूसरे एनर्जीज भी आ सकते हैं, ठीक है। लाइक आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल हो रखी है। वी हैव डोंट वरी, अगर आप टेंशन ले रहे हो तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट वरी। वी हैव ब्लेस्ड, या यू आर वेरी ब्लेस्ड, डोंट वरी। आपका लव लाइफ, आपका फ्यूचर सब इट्स प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। वी हैव कोमल, वी हैव कैट स्पिरिट, हार्दिक, फजा, FAZAH, फजा। वी हैव कैमरा, विद दैट कैमरा आप में से कुछ लोग लैमलाइट में हो सकते हो, लाइक आई सेड, मॉडल्स हो सकते हो या वीडियो लॉगिंग करते होंगे, यू नो। एंड फ़ोटोशूट, कोई यहाँ पर फ़ोटो शूट करवाना चाहता है या फिर ये कोई आप पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज कैमरा प्राइवेसी हैकिंग को भी दर्शाता है कि कोई आप पर नज़र डाल के बैठे हुए हैं। ये सबके लिए अलग अलग होगा। वी हैव फ्लैमिंगो, बर्ड, एनिमल स्पिरिट में आया। वी हैव सलीना, वी हैव लाइटर, तो कोई यहाँ पर स्मोकर हो सकते हैं। वी हैव दिवाम, DEVAM, दिवाम। वी हैव बाबू, वी हैव नंबर 28, वी हैव 2017, रिकॉल योर पास्ट। ओके, 2017 के बाद ही ये रिकॉल योर पास्ट आया। तो 2017 में कुछ हुआ था, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिन्हें आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है। वहाँ पर शायद कुछ हीलिंग वर्क बाकी छूट गया है, या आपको किसी मिसिंग पजल पीस का हिस्सा मिल जाएगा, लाइक किसी सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोगों ने 2017 में किसी से आपकी मुलाकात हुई थी और शायद आपको किसी ने कर्स वर्स कर दिया था या किसी ने कुछ एडवाइस किया था जिसे आपने नज़रअंदाज किया, लाइक उनकी बातों को आपने ऐसे हवा में उड़ा दिया। कोई सपना शायद आपने देखा होगा जिसके ज़रिए आपको मैसेजेस मिले थे, उन्हें डिकोड करने की ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग इन 2017, ठीक है। वी हैव अरूसा, AR
OOSA, अरूसा, आई हैव सीक्रेट्स। तो कोई है यहाँ पर जो कह रहे हैं कि उनके कुछ सीक्रेट्स है जिसके बारे में उन्हें नहीं, आपको नहीं पता, और शायद ये 2017 से आपसे ये बातें छुपा रहे हैं, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो शायद आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये क्या है। वी हैव 2399, 2399, वी हैव इनोसेंट, या यूर अ वेरी इनोसेंट प्योर सोल, आपका दिल बड़ा खूबसूरत है। अगर आप कोई सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब है नो, वी हैव द नो कार्ड हियर। वी हैव स्लीप्स फॉर मनी, ओके। तो ये जो सीक्रेट है ये हो सकता है कि किसी ने मजबूरी में हो या अपने कार्मिक एनर्जी में रह के किसी ने यहाँ पर पैसे के लिए दे हैड सेक्स, या फिर ये कोई कार्मिक एनर्जी हो सकता है जो पैसे के लिए ऑपोजिट सेक्स के साथ दे हैव सेक्स। तो कोई यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन में थे या किसी मजबूरी की वजह से वहाँ पर फंस गए थे, समथिंग हैपेंड देयर, ठीक है। हम में से कोई भी इस चीज़ को लेकर के किसी को जज नहीं करते, बट देन प्रॉब्ली यहाँ पर यू नो कोई, आई फील कि कोई ना जानबूझ के ये प्रोस्टिट्यूशन लाइन में गए थे सोच करके कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, या फिर वो, इट्स मोर लाइक कि उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि ये चीज़ करके वो एक्चुअली अपने खुद के साथ कितना गलत कर रहे। लाइक आई सेड, ये कार्मिक एनर्जी में थे, अपने लो वाइब्रेशन में थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके सोल पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। और अब जब उन्हें उस बात का एहसास हो रहा है ना, इट्स लाइक वो आपको इस बारे में कन्फेस करना चाहते हैं, बट सच ये है कि वो अपने आप को इस चीज़ को लेकर के माफ़ नहीं कर पा रहे। या फिर अगर आप कभी इस सिचुएशन में उलझे थे, ऐसी सिचुएशन में, लाइक आई विल नेवर जज यू फॉर दिस गाइज, बिकॉज आई नो प्रोस्टिट्यूशन लाइन में अगर कोई जाता है तो उनका मेंटल स्टेटस कितना ख़राब हो सकता है। मैं इस चीज़ को लेकर के कभी किसी को जज नहीं करूँगी। इट्स मोर लाइक कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। अब जब आप सुधर रहे हो, लाइक इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, या ये आपका पास्ट एक हिस्सा रहा होगा, शायद आप अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपने ऐसा एक गड़बड़ कर दिया था, तो कोई अभी भी आपका मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए, लाइक आपके साथ आपको रोकने के लिए, आपका फ़ायदा उठाने के लिए, फ्री फंड का आपको आपको छूने के लिए, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके पुराने घाव को कुरेदने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप कमज़ोर पड़ जाओ और उनके बातों में आ जाओ और उन्हें आपको लाइक अपने आप को उन्हें छूने दो। ऐसा कुछ कोई सिचुएशन वो आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट एंजल्स आर सेइंग कि आपको मजबूर फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आपकी गलती नहीं हो, जब आपने वो किया वो समय अलग था, यू वर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेट। जिस सेकेंड आपने डिसाइड किया कि आप उस सिचुएशन में नहीं रहोगे, उसी वक्त एवरीथिंग हैड चेंज्ड, और आपने अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को एक बेहतर जगह पे लाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है। आपको अब और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड आगे बढ़ सकता है। आई फील कि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ भी कर दिया है। आपको बहुत समय लगा क्योंकि आपके सोल को बहुत ज़बरदस्त हर्ट किया था। आपको फील होता होगा कि शायद आप प्यार के लायक ही नहीं हो, क्योंकि किसी ने आपकी किडनैपिंग करवाई थी, या इस लाइन पे किसी ने आपको धकेल दिया था, समथिंग लाइक दैट, या आप मजबूरी के चलते खुद ही आप इस यहाँ पर इस लाइन में गए थे। तो कहीं ना कहीं आई फील कि आपको लगता है कि शायद आप प्यार के लायक नहीं हो, बिकॉज आप यहाँ पर इस सिचुएशन में उलझे थे। बट देन थ्रू हीलिंग आप जानते हो कि ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल प्यार डिज़र्व करते हो एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड फॉर यू। तो ऐसे में
उन पुराने लोगों को अपने आप को इस तरीके से मैनिपुलेट या ब्लैकमेल करने की इजाज़त आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली फाइट बैक और अपने लिए स्टैंड लेकर के लात मार के इन लोगों को अपने लाइफ से वापस दूर धकेल सकते हो, जो आज भी आपको नोच खाने के लिए तैयार बैठे। शायद इन लोगों ने मैनिपुलेट करके आपको उस सिचुएशन में धकेला था। आई डोंट नो योर सिचुएशन, लाइक आई सेड, मैं इस चीज़ को लेकर के कभी किसी को जज नहीं करूँगी। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर के किसी को जज नहीं करूँगी। सो आई फील कि कोई एक्चुअली आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपको वो वापस वो सारी चीज़ों को आपको याद दिलाने की कोशिश कर सकते, आपको बुरा फील कराने की कोशिश कर सकते, आपके उस लैक मेंटालिटी को ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते, सेइंग कि अरे तुम तो वो सब कुछ कर चुके हो, अगर तुम्हारे पार्टनर को पता चलेगा तो वो तुम्हें वैसे भी छोड़ देंगे, तुम अच्छे घर में शादी करके जाने के लायक नहीं हो बिकॉज यू डिड ऑल दिस इन द पास्ट। तो ऐसे हार्श जजमेंट वो आपकी तरफ थ्रो कर सकते हैं, बट देन यू कैन से कि जो मैंने किया मैं अपनी गलती नहीं हूँ, दैट वाज पास्ट, मैंने अपना हीलिंग किया हुआ है, मैंने आपके पाप का प्रायश्चित ऑलरेडी कर लिया है। और उस सिचुएशन में जा कर के कोई और भुगता नहीं है, मैं ही भुगता हूँ या मैं ही भुगती हूँ उस सिचुएशन में, कि उन ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन से मैं गुजरी थी, कोई और नहीं गुजरा था। तो मेरी गलती ही मेरी सज़ा थी एंड आई एम ओवर दैट। मुझे मेरे ईश्वर से ऑलरेडी माफ़ी मिल चुका है, मैं एक नई लाइफ स्टार्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। अब तुम निकलो यहाँ से। सो यू कैन लिटरली थ्रो दिस पीपल आउट। आपको किसी भी नेगेटिव एंटिटी के हाथों ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वी हैव you two are destined for one of the most memorable experiences life could offer. You are destined to love. See, मैंने अभी कहा ना कि आप एक्चुअली प्यार के लायक हो। That was a bad phase of time and it's gone, it's over. ठीक है, आप बिल्कुल प्यार के लायक हो और आपकी लाइफ अब बहुत सारा प्यार, अबांडेंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। सो प्लीज़ पीछे पलट के मत देखो। अगर कोई हीलिंग वर्क है तो उसको हील करके रिलीज इट, ठीक है, बट अपने आप को उस टॉक्सिक जगह पे वापस जाने की इजाज़त कभी मत देना, ठीक है। वी हैव कॉपी कैट प्रिटेंडेड टू बी यू, आई वॉज स्ट्रिक्ट, आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू सी यू माई ट्रू लव। या लाइक आई सेड कि आप में से आपके कुछ हाई लेवल सोलमेट्स एंड ट्विन्स, ये कुछ एक्सेस हो सकते हैं, राइट नाउ। एक्सेस कोई भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है, आप लोग के सबके अलग अलग हैं। जिसका जो मैच करता है मैसेज लो, जिसका नहीं मैच करता है जाने दो, ठीक है, जनरल मैसेजेस है। तो यहाँ पर कोई है जो ट्रिक्ड हुआ है किसी फॉल्स ट्विन फ्लेम्स, फॉल्स लवर के हाथों, एंड दे आर सीइंग यू एज द स्टार। तो वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू सी यू। लाइक प्रॉब्ली वो प्लेयर एनर्जी में थे, एक अलग ही जोन में थे, वो आपको समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, या यूँ कहो कि डिवाइन उन्हें आपके लाइट को देखने की इजाज़त नहीं दिया था, बिकॉज वो ऐसे माइंड स्पेस पे नहीं थे जहाँ पर वो आपको ऑनर कर सके। वो यूज़ थ्रो करने वाले एनर्जी में थे और शायद वो आपका और नुकसान कर सकते थे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब किसी का कार्मिक डेप्थ हो ना, कार्मा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे में भी वो अपने खुद के टॉक्सिसिटी और कार्मिक बंधनों की वजह से अच्छी चीज़ों को देख नहीं पाता है, अच्छे सलाह को ले नहीं पाता है। सो योर पर्सन माइट बी इन दैट टॉक्सिक जोन, जिसकी वजह से वो आपको देख नहीं पाए, बल्कि एक अगर आपने कभी उन्हें ट्विन फ्लेम के बारे में मेंशन किया था तो वो एक्चुअली किसी चीप एज स्टूपिड फूलिश किसी कार्मिक एनर्जी को अपना ट्विन मान करके उनके साथ घर बसाने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है। और वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में लाइक लिटरली चीट होने के बाद नाउ दे आर कमिंग टू द सेंसेस। एकदम सही बात
Oh my god. What a confirmation, dude. I force myself control issues. यार आप your person is very forceful. I feel आपके person में pride बहुत ज़्यादा है. ईगो से ज़्यादा उनका प्राइड है. इफ़ यू डोंट एंड दिस आई विल सिंसियरली योर स्पिरिट गाइड. या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि आप तो भाई आगे बढ़ो, ठीक है. और कोई भी अगर आपको पीछे की तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ उन्हें अपने आप को घसीटने की इजाज़त मत दो, ठीक है ना. या वी हैव द स्किज़ोफ्रेनिक एंड एग्जॉशन कार्ड. तो वो लिटरली आपके एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर सकते, स्पेशली अगर ये अभी भी टॉक्सिक एनर्जीज में है, आपका कार्मिक है एंड ऑल दैट स्टफ. आपको बेहतर पता है कि आप क्या महसूस करते हो उनकी एनर्जीज से, ठीक है. अगर आप ड्रेन फील करते हो 1 सेकेंड के अंदर, लाइक इनसे बात करने के बाद या इनकी यादें आने के बाद, नेक्स्ट थिंग यू नो उनका वाइब्रेशन बढ़ गया और आप ड्रेन्ड हो चुके हो, देन दैट्स एन एनर्जी वैम्पायर. स्ट्रेट अप उन्होंने एकदम से एक झटके में आपकी सारी एनर्जी छीन लिया है. सो प्लीज़ इन्हें एंटरटेन मत करो. अगर वो ड्रीम स्टेट से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, आपकी एनर्जी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे, सपने में ही लात मार के उन्हें बाहर निकालो. मैं बोल रही हूँ, आप कर सकते हो. आप डिसाइड करके सोओगे ना कि ऐसे कार्मिक्स अगर आपको परेशान करते हैं, तो आप सपने में ही उन्हें पंच मारोगे, तो आप सच में आप पंच मार सकते हो. आप एक कॉन्शियस बीइंग हो, आप लिटरली ये कर सकते हो. गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज. यप, सप्रेशन. आपको इनकी एनर्जी से सप्रेशन फील होता है. बहुत ही कंट्रोलिंग है ये लोग, और वो आपके लिए इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं. लाइक आई सेड कि यहाँ पर कुछ पुराने लोग हो सकते हैं जो आपके भीतर जो एक लविंग स्टेबल फैमिली डायनामिक की जो आपकी इच्छा है ना, उसको वो ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं. सही कि हम अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार है, तुम वापस आ जाओ, यू नो हमारे पास ढेर सारा प्यार है. और वो आपको गैस लाइट कर सकते कि तुमने हमें गलत समझा, हम तो तुमसे हमेशा से प्यार करते थे, हम तो हमेशा तुम्हें सब कुछ देना चाहते थे, वापस आ जाओ. अगर वो ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं ना धोखा देने के लिए, दोबारा आपको ल्योर इन करने की कोशिश करें, आप बिल्कुल उन्हें मना कर सकते हो. या इफ़ यू ट्यून इन, आप कनेक्ट करोगे ना, अपने आप को अलाइन करोगे ना, आपको सच दिख जाएगा. वी हैव नंबर 10, नंबर 4, दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज. वी हैव नंबर 22 एंड वी हैव हीलिंग. वाओ, ओके. आप इस चीज़ को हीलिंग करने से पहले आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी फील कर सकते हो, बिकॉज ये लोग आपकी एनर्जी को ना टक करेंगे, लाइक अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे. एंड वो आपके लिए सिग्नल होगा कि आपको और भी मजबूती से अपनी हीलिंग वर्क करनी चाहिए, अपने आप को अलाइन करनी चाहिए. ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर, बाय.